वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। तो अभी राज कॉमिक्स की थोड़ी कॉमिक्स का इंतज़ार चल रहा है और ये नए सेट्स में मेरे को थोड़ा डिले हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ डिफरेंट कॉमिक्स दिखाई जाएं, थोड़ी ऑफ बीट, थोड़ी रेयर कॉमिक्स मैं अपने शेल्फ से निकाल के आपसे शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉमिक मुझे याद नहीं मुझे कहाँ से ली थी, शायद कोई बुक फेयर था या शायद कॉमिक कॉन से लिया था या किसी ने मेरे को फ्री, अच्छा हाँ, ये डोर डील से एक साइट होती थी, उन्होंने ये फ्री भेजी थी, फ्री गिफ्ट। मैंने कुछ राज कॉमिक्स ऑर्डर की थी, वहाँ से आई थी। तो ये एक ओल्ड 3D कॉमिक्स है कॉल्ड जंगल की रानी। हाँ, ये ऐसे आप पढ़ नहीं पाएंगे, पर 3D से भी एक्चुअली ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, पर ये एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था और ये मैंने पढ़ी थी। हालांकि मेरे आंखों में दर्द हो गया था इसको पढ़ के, पर ये कॉन्सेप्ट था। अच्छी एक रेयर कॉमिक्स उन्होंने भेजी थी डोर डील्स ने। आई थिंक दे आर नॉट देयर एनी लॉन्गर। फिर ये एक और उन्होंने कॉमिक्स भेजी थी फौलादी सिंह की, फौलादी सिंह और डॉक्टर डेविल। फौलादी सिंह इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रेयर ओल्ड कैरेक्टर्स। मुझे उससे बहुत स्पेशल लगाव है, इवन चाचा चौधरी से भी ज़्यादा और राज कॉमिक्स से भी ज़्यादा एक स्पेशल अट्रैक्शन, एक स्पेशल अटैचमेंट है फौलादी सिंह की बुक से। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था तो फौलादी सिंह की बुक्स मिल नहीं रही हैं ज़्यादा। मैंने काफ़ी जगह देखा, 2-3 लोगों से पूछा कि वो मुझे पुरानी भेज सके। तो अगर आपको पता है कोई जो फौलादी सिंह की पुरानी बुक्स बेचता है तो ज़रूर बताइए। तो ये था फौलादी सिंह और डॉक्टर डेविल। अब आते हैं ओडायन पे। तो ओडायन ये उस टाइम की कॉमिक्स है जब बहुत एक इंडी कॉमिक्स का इंडिया में काफ़ी सीन था और कॉमिक कॉन में बहुत अच्छी बुक्स रिलीज़ होती थी। ये अगोरी के टाइम पे होली काऊ की बुक्स थी। तो ये ओडायन एक बहुत अच्छी स्टोरी बेस्ड बुक थी। काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, पर इसमें केरला का पूरा एक माइथोलॉजी, एक बहुत अच्छा मिस्टिकल स्टोरी जो उनके हेरिटेज में रूटेड है, वो एक स्टोरी थी ओडायन की। ये बुक्स देख के लगता है कि ऐसी बुक्स और क्यों नहीं आती। तो ये पॉप कल्चर पब्लिशिंग था एक हाउस, उसकी थी ये बुक ओडायन। फिर ये ऐसे ही बेंगलोर में काफ़ी फ्ली मार्केट्स होते हैं, तो उसमें आर्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बुक्स बनाते हैं। तो ये एक बुक थी कमसा। ये भी एक माइथोलॉजी पे ही बेस्ड है, पर ये बुक्स का कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं होता। ये दे एंड अप मोर बीइंग लाइक अ प्रमोशन और अ रील पोर्टफोलियो जैसा बनता है ये आर्ट के स्टूडेंट्स का। बुरा नहीं है, मैं इनको ख़रीदता हूँ, पर अभी ज़्यादा तो नहीं होते ये इवेंट्स। ये अतीत एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाई थी। फिर ये टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, जो गूज़बम्प्स मूवी आई थी उसके बाद मुझे मन किया कि ये टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट टाइप की कुछ बुक्स ली जाए। तो ये एक बुक थी याबा डबा डू। ये है टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट। फिर ये एक बुक है बाहुबली। इसका एक ग्राफिक नॉवल आया था, ग्राफिक इंडिया ने स्टार्ट किया था, काफ़ी अच्छा था इसका आर्ट। पर शायद पता नहीं 3-4 बुक्स आई भी होंगी इसकी, शायद ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। इसकी एक फ़िक्शन की बुक भी थी, टेक्स्ट बुक, पर इसकी कॉमिक्स भी आई थी 3-4। फिर ये एक ओल्ड कॉमिक्स है मेरे रेट्रो सेट में से, वोल्ट्रॉन की। फिर ये एक आर्टिस्ट थे चैतन्य मोदक, आर्टिस्ट और राइटर। इनकी कुछ बुक्स मैंने ऑर्डर करी थी। इसको भी ये इनका एक इम्प्रिंट था वॉनतोला, उसकी ये बुक्स थी। बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत वियर्ड बुक्स होती थी ये, शायद ही अभी किसी को पसंद आएगी। ये रोवोल्ट एक पब्लिशिंग हाउस था, आई थिंक ये काफ़ी लोगों ने सुना होगा। एवियन, ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था एवियन का। तो ये लेजेंड ऑफ एवियन की 2 बुक्स थी, आई थिंक ट्रेन टू एक्सोडस और एक और कोई बुक। और इसमें बहुत अच्छा आर्ट था, आर्ट और स्टोरी। तो ये बिल्कुल स्पेस साइंस फिक्शन, स्पेस ओपेरा टाइप का बुक्स था ये।
फिर आते हैं ग्राफिक इंडिया के मैग्नम ओपस रामायण पे। तो ये रामायण का एक कलेक्टर एडिशन का है वो था। इसकी जब मैं क्वालिटी देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी है आर्ट की, बट ये जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है दिस डजंट डू जस्टिस टू द आर्ट। काफ़ी डार्क सा इसमें प्रिंटिंग हुआ है। आई विश इनके भी अच्छे नए एडिशंस या रीप्रिंट्स आएँ। तो ये तो क्लासिक बुक है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। सो ये जैसे रामायण एक एपिक है, वैसे ही ये रामायण एक एपिक है। श्रमिक दास गुप्ता और इनमें बहुत एक क्रिएटिव टीम थी, अभिषेक मालसुनी। तो ये हुई रामायण। फिर रामायण के बाद पे सीताज रामायण। ये संहिता अर्नी एक आर्टिस्ट है, एक राइटर हैं बेंगलोर बेस्ड, उनका एक फिक्शनलाइजेशन था। ये अगेन बहुत एब्स्ट्रैक्ट बुक है, इसको मैं कॉमिक बुक नहीं कहूँगा, ये बस बुक है जिसमें आर्ट करा गया है। तो आर्ट के लिए इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये लास्ट बुक है याली की। याली की जैसे आपको पता है बहुत सारी बुक्स आई हैं, द विलेज। तो उनका ये बुक थी कारवां ब्लड वॉर। तो ये बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ और एक इंडियन विलेज की 70s की फिल्म्स की सेटिंग है इसमें। याली की एक और बुक थी TNT तारानाथ तांत्रिक, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे पास पूरा कलेक्शन है उसका। तो ये थी बात कुछ रेयर और ऑफ बीट कॉमिक्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज सुपर हीरोज़ अहॉय।